5 नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों, और ये 5 नंबर भी आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसको अच्छा से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए, सॉरी यहाँ माइनस है, -1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। आपको ये प्रूव करके दिखाना है, तो चलिए हम इसे प्रूव कर लेते हैं। तो आपको यहाँ बस इतना समझना है बच्चों कि आपको दिया क्या है बच्चों यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको इस समीका का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इतना लिख सकते हैं बच्चों, तो अगर हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये देखिए ये वाला समीका से सॉरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। और अगर कोट स्क्वायर ए बराबर अगर देखेंगे ना, अगर कोट स्क्वायर ए बराबर अगर यहां से लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए -1 होगा। इस तरह से हो सकता है कि नहीं? और नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, और नहीं तो अगर हम, चलिए अभी इतना तो आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आगे हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे और आपको बता भी देंगे। ठीक है, हमारा एलएचएस पार्ट कौन सा है, देखिए हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस ए प्लस साइन ए -1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जरा देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर में साइन ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और या तो डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, अगर हम साइन अंश मतलब ऊपर वाला पार्ट और हर मतलब नीचे वाला पार्ट, अगर साइन ए से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास आता है, देखिए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, अगर इसको हम क्या कर देते हैं, साइन ए से भाग दे देते हैं। सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि कोस ए प्लस साइन ए -1, इसको भी अगर हम साइन ए से भाग दे देते हैं, क्योंकि साइन ए से भाग दे रहे हैं मतलब दोनों पार्ट में भाग दे रहे हैं ना, अंश तथा हर में भाग दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इसको काटेंगे तो आप यही आपको पुनः जो है पहले वही मिल जाएगा। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस ए बाय साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए बाय साइन ए और प्लस में 1 बाय साइन ए। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये तो ऊपर वाला पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट में भी उसी तरह कर लेंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए और -1 बाय साइन ए।
इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे का अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो कैसे करेंगे जरा देखिए। अगर यहाँ पे देखिए कोस बाई साइन क्या होता है हमारा फॉर्मूला, तो कोट होता है, ये आपको पता होगा, कोट ए हो लिख सकते हैं। यहाँ साइन साइन कैंसिल आउट हो गए तो मतलब वैल्यू कितना -1 आएगा, एंड यहाँ +1 साइन का उल्टा कोसेक ए लिख सकते हैं इतना, ठीक है। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर भी उसी तरह हम लोग कर सकते हैं कोट ए यहां पर भी कैंसिल आउट हो गया साइन साइन, तो +1 और यहाँ यहाँ माइनस में है, यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा सा दिमाग लगाइए और इसको थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक पे सजा लेते हैं, कोट हमको लाना भी क्या है वो भी ध्यान में रखना है, कोसेक ए प्लस कोट ए लाना है, ठीक है। तो कोट ए प्लस कोसेक ए -1 ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यहां पर भी हम लोग करेंगे तो कोट ए माइनस कोसेक ए +1 यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए। क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे कुछ लागू करने के लिए बोला गया है ना, वो भी ध्यान में रखेंगे। तो लागू क्या करने बोला है कि कोसेक स्क्वायर ए, तो इस मीन्स हम अगर यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो देखिए कोस ए 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग इस स्टेप में वही कर लेते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कहाँ तक हम लोग चलते हैं, यहाँ ए छूट गया था, कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो क्या कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक को हम लोग ऐसा ही रख लेते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है। आगे अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम उसी तरह सजाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए और इनटू यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कोसेक ए माइनस कोट ए, ये हमारा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे जो लिखा हुआ हमारा कोट ए माइनस कोसेक ए +1, आगे के पार्ट में हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए आपके पास क्या कॉमन है, अगर हम इसको कोट ए और कोसेक ए को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए अगर हम कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस क्या बचा है, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये हमारा पास बच गया है, ठीक है। आगे नीचे डिवाइड बाय क्या बचा हमारे पास, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। टाइम तो लगेगा बच्चों, लेकिन अगर आपका सारा स्टेप क्लियर है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसे हम लाइट ऑफ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ आगे का पार्ट अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस में अंदर कर लेते हैं ना,
तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू, यहां पे अगर हम सोल्व करते हैं तो 1 माइनस हमारा कोसेक ए और प्लस में हो जाएगा कोट ए, हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए, ठीक है। एंड हमारा पास जो नीचे बचा हुआ बचा कितना बचा है, कोट ए माइनस कोस ए प्लस 1। अगर आप जरा सा गौर करेंगे तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जरा ध्यान दीजिएगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ रहा है। अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम देखिए क्या करते हैं, कोट को पहले लिख लेते हैं, कोट ए को पहले लिख लेंगे और उसके बाद माइनस, सॉरी यहाँ पे कोसेक ए होगा, ठीक है। इस छोटा छोटा ध्यान देना है ताकि आपको कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पे हो गया और माइनस कोसेक ए और ये प्लस 1 हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट। एंड यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं नीचे क्या हमारे पास, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सही हो गया, कैंसल आउट हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लाना क्या है, कोसेक ए और कोट ए। तो आ तो क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। तो बच्चों हमारा यहाँ का कोट ए प्लस कोसेक ए है, प्लस में तो इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, कोस ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम एलएचएस की ओर से चले थे हम, और एलएचएस के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद हम लोग कहां पहुंच गए हैं, आरएचएस की ओर पहुंच गए हैं ना। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, आरएचएस वाला पार्ट है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और यहाँ यहीं पर हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है और आप इसे जल्दी से अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट करके रख ले ताकि आपको बाद में नोट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। आई होप आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम इसे अब इरेज कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अच्छा से पढ़ाई करें और साथ ही साथ अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके साथ में पढ़िएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे वीडियो को शेयर करें और साथ में मिलकर अपने सहपाठी के साथ पढ़ें और अपने कंफ्यूजन को दूर करें, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करें, आप इसको बिना देखे बनाने का प्रयास करें, तभी ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इसे आसानी से एग्जाम हॉल में इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बार बार प्रयास करने से ही आपके माइंड में डायरेक्ट बात आ जाएगी कि आपको इसके बाद कौन सा स्टेप करनी है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस मींस रिवीजन आपको रेगुलर करते रहना है, ठीक है। अगर आप चाहिएगा कि एक बार देख लिए और इसको फिर से हम दोबारा बिना रिवीजन के ही बना लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अटक जाइएगा। अब एक जगह भी अटक जाइएगा तो आपका पूरा सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है।